प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सिक्किम क्षेत्र के कोकथांग शिखर की ओर दून स्कूल अभियान दल 1988 में चला था, इसी आरोहण से जुड़ा हुआ 4th एपिसोड जो है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तीसरे एपिसोड में हमने स्नोफील्ड पर प्रपोज्ड जो हमारा सेकेंड कैंप 2 था वहाँ तक लोड फेयर की थी, सामान छोड़ दिया था और कैंप 1 पहुँचने से पहले ही बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी, जो 3 जून को भी चलती रही। शाम के समय कुछ मौसम साफ होने लगा है और सारे का सारा जो दल है वह लीडर के कैंप में बैठा है विचार विमर्श करने के लिए कि अभियान को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अंततः निर्णय ये बना कि कल यानी 4 जून की प्रातः अर्धरात्रि के समय पहला दल चलेगा। 2 दल बना लिए गए हैं। पहले दल में गैलसिंग, वासुदेव, पसांग, लोकेश चुग, मुस्तफ़ा रजा, पेमा दोरजी और मैं हूँ। जबकि दूसरा दल जो है उसमें थारचंद है, योगेश पुरी है, नरेंद्र मेहरोत्रा है, शैलेंद्र, दीपक ठाकरान, विकास राय। पहला दल 2 बजे चलेगा प्रातःकाल के समय, जबकि दूसरा दल जो है वो 4 बजे चलेगा। 4 जून अर्धरात्रि के समय अंगलिमा जो हमारा कुक है उसने तैयार कर लिया है ब्रेकफास्ट और हम लोग ब्रेकफास्ट के उपरांत चलने के लिए तैयार हैं। बाहर नजर गई, बादलों से घिरा है आसमान। दुविधा भी हुई, अब क्या किया जाए। अंततः यही विचार बना कि हम चलते हैं और यदि किसी कारण से ये बादल नहीं छटे, मौसम साफ नहीं हुआ तो कैंप 2 से हम लोग लौट सकते हैं, क्योंकि कैंप 2 तक का हमारे पर कदमों के निशान तो बने ही पड़े हैं, रास्ता तो एक तरह से तैयार ही है। इस प्रकार जो है प्रथम दल चल दिया है प्रातःकाल के समय, अर्ली मॉर्निंग। आधे घंटे से पहले ही हम बर्फीली धार को पकड़ चुके हैं। आगे आइस वॉल है, जो हमारे शूज़ हैं क्लाइंबिंग शूज़ उनमें क्रैम्पॉन्स को पहन लिया गया है जो पहले से ही फिट किए गए थे। और अब जो है हमारी वो जो स्नो फील्ड है जो प्रपोज्ड कैंप 2 था वो बहुत दूर नहीं, लगभग 1 घंटे का रास्ता और होगा। लेकिन कैंप पहुंचने से पहले ही सूर्य की जो प्रातःकालीन जो किरणें हैं मॉर्निंग की, अर्ली मॉर्निंग की, वह शिखरों पर पड़ने लगी हैं और उससे पहले ही पश्चिम की ओर दूर नेपाल की जो हाईएस्ट चोटी है एवरेस्ट, वो भी अलसाई सी दिखाई दे रही है। हम लोग प्रपोज्ड कैंप 2 पर पहुंच गए हैं। सामान जो छोड़ा गया था वहाँ, उसमें कुछ टेक्निकल सामान है जिसे साथ ले जाना होगा। कुछ एक ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि सदस्य जो है उसे खान या पान की ज़रूरत होती है, इसलिए फ्रूट जूस भी रखा जाता है एंड फ्रूट्स भी रखे जाते हैं, ड्राई फ्रूट भी रखा जाता है, चॉकलेट्स भी रखी जाती हैं। वो सब बट गई है और हम चल दिए हैं आगे की ओर। उत्तर पश्चिम की ओर कोकथांग एक धार की तरह दिखाई देती है, शार्प धार है जिसमें 2-3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, 50-60 फीट का एक में अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। मुझे लगा जैसे दक्षिणी कोना ऊंचाई पर है, लेकिन हमारे साथ आए हुए एक्सपर्ट्स लोग जो हैं उन्होंने कहा नहीं, ये जो राइट साइड वाला कोना है ये सबसे ऊंचा है और उस वहाँ पहुँचने के लिए हमें स्नोफील्ड जहाँ मैंने हमारा प्रपोज्ड कैंप था उसी के पास से ही उभरती हुई एक धार है जो सीधी नाले नुमा एरिया में से होती हुई चोटी की ओर जा रही है। चल दिए हैं।
जो पहले 500-600 फुट का जो रास्ता है हाइट वाला, ज़्यादा कठिन नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे साथ मुस्तफ़ा है, सबसे आगे जो है वो गैल सिंह, वासुदेव, पसांग हैं, जिनके पास लोकेश है, जिसके बाद लोकेश है, पेमा है। मैं मुस्तफ़ा के साथ चल रहा हूँ। मुस्तफ़ा आज वह मुस्तफ़ा नहीं जो पिछले साल था, उतना आश्वस्त तो नहीं है वह, लेकिन हम ऐसे भी नहीं सदस्य को छोड़ सकते। धीरे धीरे प्रेरित करते हुए उसे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो 500-600 फुट का जो चढ़ाई है वो हमने तय कर ली है, धीरे धीरे चलते हुए वहीं से ही हमारी जो है फिक्स रोप्स शुरू हो जाते हैं। एक चट्टान बहुत दूर नहीं, चट्टान पे पर पहुंच करके विश्राम लिया गया है। लोकेश जो है उससे बातचीत हुई। लोकेश और मुस्तफ़ा दोनों दोस्त भी हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित भी हैं। और अब जो है लोकेश को मुस्तफ़ा के साथ कर दिया है ताकि वो धीरे धीरे मुस्तफ़ा को प्रेरित करते हुए आगे की ओर ले जाए। इस बीच में मैं भी थोड़ा और स्वस्थ हो जाऊं जितना होना चाहिए। अब सीधे ही चढ़ाई है जो 60-70 डिग्री का कोण रहा होगा। सॉफ्ट लेयर भी है, उसके नीचे सख्त लेयर भी है, और उन्हीं में से ही जो है फ्रंट पॉइंट क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा क्षेत्र एवलांच प्रोन एरिया होता है। यदि गलती से हम लोग ज़िगज़ैग वेग में जो है क्लाइंबिंग करना शुरू कर दें तो एवलांच की पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसलिए सबसे उचित क्या है, फ्रंट पॉइंट क्लाइंब करते हुए आगे जाएं। लगभग पौना घंटा 1 घंटा और चढ़े हैं। एक और चट्टान आई है, वहाँ विश्राम कर रहे हैं। नीचे दूर जो हमारे दूसरे दल के सदस्य चींटी की तरह दिखाई दे रहे थे कुछ पल पहले, वो काफ़ी पास आ गए हैं, पहली चट्टान पर आ गए हैं। पता चला कि उस दल में अंगनिमा जो है वह कुक था, आगे तो नहीं था उसने, लेकिन वहाँ बैठे बैठे वो परेशान सा हो गया था, तो उसने सोचा क्यों नहीं मैं भी जो है वो क्लाइंबिंग के लिए चलता हूँ। दीपक ठाकरान ने एक गलती जरूर की है जिसे सदस्य को बचना चाहिए। तारचंद, योगेश या सांगे आदि जो है वो तो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके साथ मुकाबला कैसा। एक तरह से उसने भी वही मुकाबला करने की सोची थी कि वो भी नौजवान है, तेज उनके साथ चला था कुछ देर तक, और कैंप 2 तक पहुंचते पहुंचते वो डाउन हो गया है। कभी भी पहाड़ में अपने आप को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं अजय हूँ। कैंप 2 के बाद थोड़ी देर तक और भी चला है, पहली चट्टान के पास पहुंचा है वह, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है पूरी तरह से वो हथियार डाल चुकी है। वहीं एंकर किया है, चल दिए हैं आगे। अब दूसरी जो चट्टान है वहाँ भी सदस्य पहुँच गए हैं। धीरे धीरे रोप थोड़ा कम होने लगा है, क्योंकि एक तरह से पूरे का पूरा क्षेत्र है जिसमें रोप आप कर फिक्स रोप करने की ज़रूरत है। गैल्सिंग और पसांग और सांगे तीनों ने मिलकर के विचार किया कि जो नीचे छोड़ा हुआ जो रोप है उसको इकट्ठा करके ऊपर लाते हैं। हम लोगों ने कुछ देर विश्राम किया है, वो रोप लेकर के पुनः आगे आ गए हैं। आगे की रोप अप की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक और जो है अंतिम एक तरह से कह सकते हैं रेस्ट भी लिया गया। वहाँ भी छोटी छोटी चट्टानें हैं, सदस्य उसके आस पड़ोस में बैठे हैं और एंकर सभी हैं। अब जो है लगभग 11 बजने वाले हैं। नीचे क्या नज़र जाती है, दक्षिण की ओर नीचे जो कोकथां की छोटी छोटी है, वहाँ भी एक चट्टान है। चट्टान के पास एक रोप जो है वो लटका हुआ है। बाद में पता चला ताशी साहब से कि मेजर चेरियन की जो एक्सपीडिशन आई थी उन्होंने उस पॉइंट को क्लाइंब किया था और उन्हीं के द्वारा छोड़ा गया हुआ रोप है, लेकिन वो हमसे काफ़ी नीचे था। अब
सामने चोटी है और चोटी तक पहुंचने के लिए फिक्स रोप कर दिया गया है। लेफ्ट साइड में उसके जो है एक आइस वॉल है, आइस वॉल के बिल्कुल बेस में से उठती हुई वो धार है जहाँ रोप फिक्स कर दिया गया है। आगे जो है थारचंद, पसांग, वासुदेव पहुंच गए हैं और अब कह दिया गया है लीडर से कि ये उसका जो है एक तरह से अधिकार है कि वह पहले आए उस चोटी पर। मेरे हाथों में बजरंगी का झंडा भी है, दोनों स्कूल का झंडा भी है और राष्ट्रीय ध्वज भी है। आगे धीरे धीरे चल दिया हूँ। वहाँ एक साइड में जो अपना थारचंद खड़े हैं, गैल सिंह खड़े हैं, बीच में मैं पहुँचा हूँ। किसी तरह से उन्होंने एक आध चित्र भी लिए हैं। बजरंगी का ध्वज फहरा दिया गया है, स्कूल का ध्वज फहरा दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है। अद्भुत क्षण था लीडर के लिए, जिसे मुझे एक तरह से सौंप दिया गया है। 12:45 का समय था उस समय। 2 बजे तक धीरे धीरे सदस्य वहां पहुंचते रहे, लौटते रहे। एक अद्भुत पल था सबके लिए, जबकि हमें बाद में पता चला कि जिस पॉइंट को हम लोग सबसे हाईएस्ट पॉइंट मान रहे थे, जब हिमालयन क्लब वालों ने उसके बारे में पूरी की पूरी रिपोर्ट ली, फोटोग्राफ्स को कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि हम भी जो है उस हाईएस्ट पॉइंट को क्लाइम नहीं कर पाए हैं। वो तो थोड़ा पीछे था, जो दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ से। 2 बजे तक धीरे धीरे जो सदस्य हैं वो आते रहे हैं और शिखर जो क्षेत्र है उसमें श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं, लौटते रहे हैं और अब लौटना बाकी है। सुरक्षित लौटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जब कभी होते हैं वो लौटते हुए होते हैं। लौटते हुए व्यक्ति जो है एक तो थका हुआ होता है और दूसरी बात थोड़ा जो है केयरलेस बन जाता है। वह अति विश्वास उसे अपने ऊपर आ जाता है कि मैंने सफल आरोहण कर लिया है, तो एक्सीडेंट्स का कई बार शिकार हो जाता है। बहुत धीमे धीमे रूप अप रहते हुए ही हम लोग सीधे उतरे हैं, पहुंच गए हैं स्नोफील्ड पर, थोड़ा अल्प विश्राम लिया है और शाम को पहुंच गए हैं कैंप 1 में, जहां अब उत्सव का माहौल है, सभी प्रसन्न है। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, जो 14 लोगों ने एक ही दिन में जो है सफल आरोहण किया है, विद्यार्थी हैं उसमें, लोकेश चुग है, मुस्तफ़ा रज़ा है, शैलेंद्र सिन्हा है, ताशीनम ज्ञान अकेडमी के जो है पेमा दोरजी है, विकास राय है, अध्यापकों में मैं भी हूँ, नरेंद्र मेहरोत्रा हैं, योगेश पुरी है और एक्सपर्ट भी हैं, जिनमें गैल सिंह है, वासुदेव है, पसांग है, सांगे है और हमारे कुक हैं अंगनिमा। धीरे धीरे उतरते चले आए हैं। जोंगरी में भी विश्राम किया है, जोंगरी के इर्द गिर्द के दृश्य भी देखे हैं, कंचनजंगा ख्याति। अद्भुत क्षेत्र है, सुंदर क्षेत्र है। और धीरे धीरे गैंगटॉक आ गए हैं, नरबहादुर भंडारी साहब से भी मिले हैं, फ्रांसिस फैंथम साहब से भी मिले हैं। सब प्रसन्न है अपनी इस एक्सपीडिशन को लेकर के और दून स्कूल पहुंच गए हैं। अद्भुत संसार समेटे यादें ही यादें, जिसमें चारों तरफ भरी पड़ी हैं। एक टेक्निकल पीक होते हुए भी असंभव सा दिखाई देने वाला जो कार्य था, जब वो संभव हो जाता है तो व्यक्ति कुछ और ही होता है, कुछ और ही बनकर निकलता है, निखरता है वह। मुझे लगता है कि इस अभियान दल में हमारे जो सदस्य थे, शिष्य थे, छात्र, विद्यार्थी और जो अध्यापक लोग हैं, उन्होंने एक
अलग प्रकार के संसार को जो है वो जिया भी था और पाया भी है। आज इतना ही। पुनः मैं आपके पास लौटूंगा एक नए अनुभव के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।